अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मुनफरिद और मज़ेदार डिश चिकन करेला। ये डिश ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। सबसे पहले 2 कढ़ाइयाँ ले लें, उसमें ऑयल ले लें। करेले आप काट लें अच्छे से धोकर। 2 चम्मच ऑयल के ले लें, उसमें 2 प्याज डाल दें, अच्छे से उसे मिक्स करें और पकाएं जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। लाइट ब्राउन करने हैं। दूसरी कढ़ाई में ऑयल ले लें, उसमें करेलों को फ्राई करेंगे। आइए इसमें करेले डालते हैं। इसमें करेले सारे जो कट किए हैं शेप आप देख लें, इसी शेप में कट करें। अच्छे से उसे साफ़ करके धोकर छील कर फिर कट कर लें और दोबारा से उसे अच्छे से धो लें। इधर प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। इसमें अब हम चिकन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कलर आने तक पकाएंगे। करेला एक बहुत ही सेहत बख्श सब्ज़ी है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और आजमे में भी मदद देता है। करेले के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। इधर चिकन का कलर आ रहा है और दूसरी तरफ में हमारे करेले भी अच्छे से पक जाएंगे ऑयल में। करेलों को देखते रहें फ्राई हुए हैं या नहीं। इसे हम अच्छे से तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। इधर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने चिकन ऐड करने के बाद ऐड करना है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी गोल्डन हो जाता है, इसलिए चिकन डालने के बाद डालें तो मुनासिब रहेगा। इसे पकाएंगे, इसमें जायका आ जाएगा अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट का भी। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, धनिया पीस के हाथ से मसल के भी डाल सकते हैं आप, उससे जायका ज़्यादा आता है और उससे खुशबू भी इन्हेंस हो जाती है। अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद टमाटर ले लें, उसे छील लें। उसके बाद छीलने के बाद अच्छे से उसे शेप में काट लें छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद उसे चिकन में ऐड करेंगे। छीलने का ये फ़ायदा होता है कि उसके छिलका आपको बाद में सालन में नहीं आता, वो सालन में ग्रेवी बिल्कुल क्रीमी बन जाती है। इधर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, इसे मिक्स करेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा क्रीमी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून। 1/2 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। दूसरी तरफ करेले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, कलर चेंज होना शुरू हो चुका है हल्का हल्का। इधर हम इसे क्रीमी बनाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ताकि टमाटर और मिर्चें पक जाएं और चिकन में क्रीमीनेस आने लग पड़े। इसे अच्छे से पकाएं। चिकन और करेले का कॉम्बिनेशन प्रोटीन और फाइबर दोनों फराहम करता है, इसलिए ये डिश ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है। करेले की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए नमक लगाकर आधा घंटा के लिए रख दें, तो इससे अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें तो इससे कड़वाहट कम हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ नमक नहीं लगाऊंगी, मैंने नमक नहीं लगाया, मैं बगैर नमक के इसे फ्राई कर रही हूँ धोकर अच्छे से। इससे भी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और सालन में बिल्कुल कड़वाहट नहीं आई थी। लेकिन आप अगर और ज़्यादा ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नमक लगाना, तो आप लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बगैर नमक के भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही अच्छे से उसमें जायका आता है करेलों का। जब आप डीप फ्राई कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप नमक लगा कर रखें, आप उससे करेले वैसे ही अपनी कड़वाहट ख़त्म कर देते हैं।
देखें कलर चेंज हो रहा है करेलों का और लाइट लाइट गोल्डन हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम चिकन पकेगा जब तक वो भी ब्राउन हो जाएंगे। देखें करेले बन रहे हैं, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इधर हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आप इसमें ग्रेवी को थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो हल्का सा पानी डाल के आप इस ग्रेवी को और ज़्यादा अच्छे से मसाले को बना सकते हैं ताकि करेलों में बहुत ज़्यादा रिचनेस आ जाए। करेले भी ब्राउन हो चुके हैं, अब हम करेलों को ऐड कर देंगे। अगर आप मसाले को मज़ीद गाढ़ा और रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दें। सालन के पकने के बाद जब चिकन पक जाए तो उसमें करेले ऐड करेंगे। अब हम सारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, कलर अपना चेंज कर लिया करेलों ने। ये इसमें ऐड कर दें। आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी कम तेल में भी बन सकती है। अगर आप हेल्दी वर्जन चाहते हैं तो कम ऑयल इस्तेमाल कर लें। आपको करेले पसंद है या नहीं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको ये डिश कैसे बनाते हैं कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ देंगे। इसे डिश आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके अच्छे कमेंट्स और दुआएं मुझे नई वीडियोस बनाने का हौसला देती हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।